नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। आज केंद्रीय नारकोटिक्स में एक बैठक रखी गई थी जिसमें सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंसीलाल जी गुर्जर, स्थानीय विधायक दिलीप सिंह परिहार, तमाम जनप्रतिनिधि और किसान वहाँ मौजूद थे। आखिर 24 और 25 को लेकर किस तरह की अफीम नीति होगी, किस तरह के किसानों को लेकर इस बार राहत दी जाएगी, हम बात करेंगे सांसद सुधीर गुप्ता से। सर, स्वागत है MP में आपका। आज एक बैठक रखी गई थी केंद्रीय नारकोटिक्स में, उस बैठक का मूल उद्देश्य क्या था, किस तरह की ये बैठक रखी गई थी? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि पत्रकारिता के जागरूक पक्ष पर आप खड़े हैं और मीटिंग होते ही आपने इसको अपनी चैनल में स्थान दिया है। तो ये एक रूटीन बैठक है, क्योंकि अफीम खेती यह प्रतिवर्ष भारत सरकार की वित्त विभाग से आदेश आने के बाद प्रारंभ होती है और इसीलिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया का निर्णय किसी किसान को पात्र है कौन अपात्र है, इसका निर्णय विभागीय स्तर पर होता है। और इसलिए प्रतिवर्ष की फसल के ग्रोइंग पोजीशन ली जाती है कि किसानों ने जो अपना अफीम जमा किया है उसका एवरेज औसत क्या है, मौसम की परिस्थितियां क्या है और लोगों की तकलीफ़ें क्या है। और इन विषय पर प्रारंभिक चरण की ये बैठक थी जिसमें किसान भाइयों से सुझाव आमंत्रित होते हैं, जनप्रतिनिधि उसमें मौजूद रहते हैं, वो अपने सुझाव भी देते हैं। तो किसान भाइयों ने अपने अपने क्षेत्र से जो उन्हें ठीक लगा और जो उनकी इच्छा अपेक्षा थी उस अनुरूप उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए हैं और इन सुझावों को लेकर विभाग यहाँ अपना एक नोट बनाएगा और वो भारत सरकार को प्रेषित करेगा कि यहाँ से सजेशन इस टाइप से आए हैं। देखा गया कि मतलब जो लगातार इस बात से किसान मांग कर रहे हैं कि CPS पद्धति को बंद करना चाहिए, चीरा पद्धति ही लागू होना चाहिए, 90 और 95 के पट्टे बहाल होना चाहिए। लगातार किसानों की इस प्रकार की मांग है। क्या लगता है इस प्रकार की बातें भी बैठक में उठी है? देखिए, एक बात तो ये बहुत स्पष्ट है कि जब हम सांसद बने थे तब 13,500 कुल लाइसेंस थे और आज लाइसेंस 1,15,000 के लगभग हैं। क्योंकि वैश्विक परिस्थितियां रहती है और किसानों को अपनी लागत के अनुरूप उसे मूल्य मिलना चाहिए और इसीलिए पॉलिसी ये थी कि खसखस के मूल्यों को लेकर एक प्रणाली का विकास किया जाए। उस पर भारत सरकार ने कदम आगे बढ़ाया और वो आगे बढ़ गई है। अभी ये पद्धतियाँ CPS भी और लॉन्सिंग भी है, क्योंकि मार्फिन निकालने की पद्धतियों में पूरे विश्व ने CPS पद्धति को आगे बढ़ाया है। हम लोग जिस लॉन्सिंग पद्धति पर काम कर रहे हैं, हम सांसदों ने, मैं, CP जोशी, दुष्यंत भाई, हमने इस पर लगातार प्रेशर किया कि हमारी परंपरागत चलने वाली अफीम की लॉन्सिंग पद्धति को हम समाप्त नहीं होने देंगे। और उसके कारण आज हमारे देश में एकमात्र देश है जहां ये दोनों पद्धतियां जीवित है। और इसीलिए जो किसान भाई लॉन्सिंग पद्धति से खेती करते हैं उन्हें इस पद्धति से मौका मिलेगा और जो किसान भाई 2000 के बाद से अफीम खेती से बेदखल थे उन्हें भिन्न भिन्न तरीके की योजनाओं का सम्मिश्रण करते हुए प्रतिवर्ष पट्टों की संख्या बढ़ाते चले गए। अभी हमारी सरकार से लगातार मांग है कि 95 के बाद से कटे हुए पट्टों को पॉलिसी का पार्ट बनाया जाए। सरकार उस पर मंथन कर रही है, अध्ययन कर रही है और चूँकि 30 साल पुराने डाटा पर काम करना है, 30 साल पुराने रिकॉर्ड को खंगालना है, परिवारों की स्थितियों में भी परिवर्तन आया है, परिवार के कई सदस्यों की संख्याओं में वृद्धि हुई है या कई लोग अब इस खेती से दूर होकर सरकारी सेवाओं में चले गए हैं, कई लोग अपनी खेती किसानी छोड़ चुके हैं और इसीलिए डाटा पर काम लगभग मैं समझता हूँ वो पूर्णता की ओर है, ताकि अतिशीघ्र ऐसे पुराने डी लाइसेंस हुए लाइसेंसों को भी इस प्रणाली का अंग बनाया जा सकता है। इसी किस्म के सजेशन भी किसान भाइयों ने दिए। मूल्यों को लेकर सजेशंस हैं, रकबे की सीमाओं को लेकर सजेशंस हैं और किसानों को फसल चूँकि अलग अलग समय में वो ग्रो करते हैं इसलिए कटिंग के समय को लेकर सजेशंस हैं। जैसे हमने भी कहा है कि पिछली बार किसानों ने जो 8 इंच लंबाई का डोड़ा निकाल कर देना था, चूँकि हर एक डोड़े पर फीता नहीं लगता तो कभी कभी कम ज़्यादा हो जाता है तो उसके पंचनामे बनते, तो हमने कहा उन्हें मुक्त किया जाए और उन्हें बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाए और प्रशिक्षण के आधार पर वो सरकारी नियमों का व्यावहारिक रूप से पालन कर पाएंगे।
देखा गया किसानों का ये भी कहना है जो अफीम का जो मूल्य है करीब उनको 50,000 मिलना चाहिए, डोडे चूरे का उनको मिलना चाहिए। करीब किसानों की लगातार मांगे है, लेकिन हमारी आज दिन तक ये मांगे नहीं हुई। अफीम और डोडे चूरे के मूल्य की बात यहाँ आई है। देखिए, इसमें दो चीज़ें रहती है। सरकार जो अफीम लेती है वो खुले बाज़ार का अफीम नहीं है, वो मेडिकल यूज़ के लिए होता है। और वैश्विक बाज़ारों में जो अवेलेबल अफीम है उसको मूल्यों को लेकर एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी है। तो जितना मूल्य सरकार देती है उस सब के विषय को, चूँकि आज तो लागत ही नहीं निकलती है क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए हमने इस विषय को उठाया हुआ है। और ये विषय आज भारत सरकार के टैरिफ कमीशन के पास है, और हमारा यही कहना है कि आप अपनी लागत को कम करें और किसान को उसका मूल्य ज़्यादा मिले। किसान अपनी लागत को कैसे कम करेगा, ये उसके हाथ में कम रहता है। सरकारें अपनी व्यवस्थापन की लागत को कम करते हुए किसानों को मूल्य वृद्धि के लिए लगातार काम करती है। और इसीलिए हमने डोडा चूरा के जो 3 पार्ट हैं उसमें से एक पार्ट होता है उसका पोस्ता दाना, एक पार्ट होता है डोडा चूरा पॉपी हस्क, और एक पार्ट उसका रहता ओपियम। तो हमने एक पार्ट को फोकस कर पाने में सफल हुए हैं कि जो पॉपी सीड्स है इसको अंतर्राष्ट्रीय मंडियों से भारत इंपोर्ट करता था, तो वो आज कंडीशनल पोजीशन में है और इसके कारण हमें लगभग अच्छा मूल्य मिल जाता है। कभी मूल्य वृद्धि भी हो जाती है, तो भी 1 लाख रुपए के आसपास का मूल्य अभी स्थिर है। देखा गया है कि किसानों की एक मांग को लगातार ये आ रही है कि जो पट्टा भली को लेकर है, जो ओलावृष्टि होती है, तो अफीम को बीमा पॉलिसी में लेना चाहिए जिससे किसानों को राहत मिल सके। नहीं, ये अच्छा है। हमने जयंत सिन्हा जी जब MOS थे तब इस पर एक परीक्षण कराया था, बीमा कंपनियों से भी उन्होंने रिपोर्ट लिया दिया था। इसमें तकनीकी दिक्कतें भी है अफीम को लेकर, और इसीलिए ये सजेशन अच्छा है, हम इसको आगे मूव करेंगे। तो ये थे हमारे सामने सांसद सुधीर गुप्ता, जिन्होंने कहा कि अफीम पॉलिसी को लेकर एक बैठक रखी गई थी जिसमें किसान और जनप्रतिनिधि सभी थे, और आने वाले दिनों के अंदर 24-25 को लेकर किसानों के हित में एक पॉलिसी बनाई जाएगी जो किसानों को राहत दे सके। MP44 के लिए दीपक खताबी की विशेष रिपोर्ट।